मिस्र में स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार 12 जनवरी। यूपी टीजीटी पीजीटी लेटेस्ट न्यूज। अध्यक्ष गुमशुदा की फोटो की पेपर दीवार पर चिपके हुए हैं। यूपी पीएससी चिकित्सा अधिकारी के आधे से अधिक पद खाली। यूपी पीसीएस न्यूज, यूपी पीएससीएस जे न्यूज। लेखपाल भर्ती उत्तर कुंजी पर 69,000 से भी ज़्यादा आपत्तियां आई हैं। सहायक प्रोफेसर भर्ती का परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। 3,842 पदों पर होमगार्ड की भर्ती। अन्य शैक्षिक महत्वपूर्ण सूचनाएं, जिसमें एसएससी की सूचनाएं भी हैं। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहली महत्वपूर्ण सूचना यूपी टीजीटी पीजीटी लेटेस्ट न्यूज को देख लेते हैं हम लोग। लगातार यूपी टीजीटी पीजीटी के दोनों गेटों पर धरना प्रदर्शन, अनवरत अनशन जारी है। क्रमिक अनशन जारी है। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के पोर्टल खोले जाने की मांग को लेकर चयन बोर्ड के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठे प्रतियोगी छात्र। चयन बोर्ड की दीवारी पर लगाया चयन बोर्ड गुमशुदा का पोस्टर। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता संवर्ग भर्ती 2022 में पद बढ़ाने को लेकर पोर्टल खोले जाने की मांग को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन वीरेश कुमार को के नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। उनके गुमशुदा होने का पोस्टर चयन बोर्ड की दीवार पर चिपका कर नारेबाजी की गई। कहा गया कि जब तक पोर्टल नहीं खोला जाएगा क्रमिक अनशन जारी रहेगा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में प्रतियोगी छात्र छात्राओं ने बुधवार को 8वें दिन भी चयन बोर्ड के बाहर क्रमिक अनशन जारी रखा। उन्होंने मांग दोहराई कि टीजीटी पीजीटी 2022 में सीटों की वृद्धि की जाए के लिए पुनः पोर्टल खोला जाए ताकि सभी विषयों की सीटों में वृद्धि हो सके। अनशन में कप्पा शंकर निरंकारी, नेहा सिंह, इंद्रकला, आकांक्षा यादव, सुमन चौधरी, मधु वर्मा ने भी नाराजगी जताई। उधर शीतला प्रसाद ओझा ने अनशन के 7वें दिन शिष्टमंडल के साथ चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर से मुलाकात की। उनके आश्वासन पर अनशन स्थगित कर दिया गया है। उनके एक गेट से स्थगित कर दिया गया है और एक अभी अनवरत जारी है। अगली महत्वपूर्ण सूचना टीजीटी पीजीटी को ही लेकर के है। टीजीटी पीजीटी 2011 जीव विज्ञान के साक्षात्कार पर असमंजस है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी 2011 की 12 वर्षों से पुरानी भर्ती को लिखित परीक्षा का परिणाम 6 वर्ष बाद घोषित कर दिया, लेकिन साक्षात्कार पर असमंजस बना हुआ है। चयन बोर्ड ने 8 जनवरी को परिणाम जारी करने के साथ बताया कि साक्षात्कार की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों में संशय है कि बोर्ड में कोई सदस्य नहीं होने से साक्षात्कार प्रक्रिया कैसे पूरी की जाएगी। अभ्यर्थियों और चयन बोर्ड की निगाह बुधवार को हाईकोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई पर थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। चयन बोर्ड ने इस भर्ती में साक्षात्कार के लिए 164 अभ्यर्थियों को बुलाया है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है यूपी पीसीएस को लेकर के है, यूपी पीएससी चिकित्सा अधिकारी को लेकर के है और यूपी पीसीएस जे को लेकर के है। यूपी पीएससी में चिकित्सा अधिकारी के आधे से अधिक पद खाली रह गए हैं। आयोग ने परिणाम को घोषित कर दिया है। 942 पदों पर भर्ती के लिए जारी हुआ था विज्ञापन। 422 ही अभ्यर्थी इसमें सफल और चयनित घोषित किए गए हैं। आयुष विभाग के तहत चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य, आयुर्वेद एवं यूनानी के 962 पदों पर हुई सीधी भर्ती में आधे से अधिक पद खाली रह गए। हालांकि यह इंटरव्यू से ही स्पष्ट हो गया था कि बड़ी संख्या में पद रिक्त रह जाएंगे, क्योंकि पदों की संख्या मुकाबले इंटरव्यू में आधे से कम अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। चिकित्सा अधिकारी के 962 पदों में से 386 पद अनारक्षित और 259 पद पिछड़ा वर्ग, 202 पद अनुसूचित जात और 19 पद अनुसूचित जनजाति के और 96 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित थे। इन पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 5, 6, 14, 15 एवं 16 दिसंबर 2022 को आयोजित किया गया था। इंटरव्यू में कल 438 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था कुल, जिनमें से 434 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। आयोग ने इंटरव्यू में शामिल 434 में 442 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है, जबकि 540 पद खाली रह गए। चयन परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपी पीसीएस जे को लेकर के है। यूपी पीसीएस जे परीक्षा में कई अभ्यर्थियों के आवेदन त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं, तो इसके लिए कल भी विज्ञप्ति आयोग ने निकाली थी। फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने में संशोधन का मौका दे दिया गया है आयोग की तरफ से। आप लोग इस मौके का लाभ उठा करके अपना अच्छी तरीके से संशोधन करा लें। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज यानी जूनियर डिवीजन परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन में कई अभ्यर्थियों में गलती की है।
कर दी। इन अभ्यर्थियों में साक्षात्कार और फोटो हस्ताक्षर और फोटो अपलोड करने में गलती की। हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करते हुए संशोधन का एक अवसर दिया। पीसीएसजे के 303 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 दिसंबर से शुरू हुई थी। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी थी। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग की ओर से कई अभ्यर्थियों को सूचना दी गई कि उन्होंने हस्ताक्षर फोटो के मानक अनुरूप अपलोड नहीं किए हैं। कई अभ्यर्थियों को फोटो निर्धारित आकार में नहीं है, तो कई की फोटो ठीक से नहीं अपलोड हुई है। परीक्षा नियंत्रक अजय तिवारी के अनुसार आवेदन में गलती करने वाले अभ्यर्थी 18 जनवरी तक अपने सही फोटो और हस्ताक्षर पुनः अपलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के लिए आवेदन में संशोधन का यह अंतिम अवसर होगा। निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार के प्रत्यावेदन का कोई विचार नहीं किया जाएगा। आयोग के कैलेंडर में पीसीएसजे की प्रारंभिक परीक्षा का 12 फरवरी और मुख्य परीक्षा 23, 24, 25 मई को प्रस्तावित है। पीसीएसजे के 303 पदों पर अनारक्षित वर्ग के 123 पद हैं, पिछड़ा वर्ग के 81 पद हैं और अनुसूचित जाति के 63 और अनुसूचित जनजाति के 6 पद हैं। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के 30 पद आरक्षित हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना यूपी पीएससी को ही लेकर के है। इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न शिष्टताओं के सहायक आचार्य के पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु साक्षात्कार कार्यक्रम निम्नवत है। 2 तारीख को जो है विज्ञापन जारी हुआ था। तो इन लोगों के जो साक्षात्कार निम्नवत हैं, ये चिकित्सा विभाग में विभाग संख्या 823 सहायक आचार्य साइकियाट्री 18 जनवरी को साक्षात्कार की तिथि है, 1 पद है। अगला है चिकित्सा विभाग में ही है सहायक आचार्य पीडियाट्रिक सर्जरी की, इसमें 9 पद हैं और सहायक आचार्य न्यूरो सर्जरी के इसमें 1 पद है। आप लोग को सूचित कर दिया गया है। जो भी इसमें सीधी फॉर्म जिसने फिलअप किया है वो जाके अपना 18 जनवरी को अपना इंटरव्यू दे सकता है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो लेखपाल भर्ती को लेकर के है। लेखपाल भर्ती में बहुत अत्यधिक आपत्तियां आई हैं। लेखपाल भर्ती की उत्तर कुंजी पर 69,000 से भी अधिक आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। लेखपाल भर्ती में उत्तर कुंजी पर आई 69,000 से भी ज़्यादा अधिक आपत्तियां, लगभग प्रत्येक प्रश्न के उत्तर पर जताई गई है आपत्ति। उत्तर प्रदेश राजस्व सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित राजस्व लेखपाल परीक्षा की उत्तर कुंजी पर करीब 69,000 आपत्तियां आई हैं। अब इनके निस्तारण के बाद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की और लखनऊ खंडपीठ में दायर याचिकाओं का निस्तारण आयोग के लिए परेशानी का सबब बना पड़ा हुआ है। लेखपाल के 8,085 पदों के लिए 31 जुलाई 2022 को परीक्षा हुई थी, जिसमें 2.47 लाख अभ्यर्थियों में से 2,12,863 मौजूद रहे। 1 अगस्त को आयोग ने उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी थी, जिसके बाद 100 प्रश्नों में से लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर 69,000 आपत्तियां आई हैं। इन पर 3 प्रश्नों का उत्तर गलत मानते हुए आयोग ने फिर अंतिम उत्तर कुंजी जारी की थी। इससे असंतुष्ट होकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए। अभी याचिकाओं का निस्तारण होने के बाद ही आयोग अंतिम परिणाम जारी करेगा। इसके अलावा कुछ दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आरक्षण के निर्धारण को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनका तर्क है कि आयोग ने सभी श्रेणी के दिव्यांगों को एकमुश्त आरक्षण निर्धारित किया है, जबकि नेत्रहीन, मूक बधिर और विकलांग का अलग अलग होना चाहिए। और प्रति आपत्ति 100 रुपये शुल्क लेगा आयोग। भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आयोग उत्तर कुंजी पर प्रति आपत्ति 100 रुपये शुल्क लेगा। इससे पहले आपत्तियां निःशुल्क दायर की जाती थी। आयोग का मानना है कि निःशुल्क होने से कई प्रश्नों पर अनावश्यक आपत्ति दर्ज कराते हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वह सहायक प्रोफेसर को भर्ती को लेकर के है। सहायक प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया संशोधित परिणाम को चुनौती दी गई हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में सुनवाई कर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से जवाब मांगा गया है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग चयन आयोग की ओर से सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के संशोधित परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आयोग से जवाब तलब किया है। साथ ही कहा है कि पहले जारी हुए परिणाम के तहत चयनित अभ्यर्थियों को अग्रिम सुनवाई तक सेवा से न हटाया जाए। साथ ही यह भी बताया जाए कि किन परिस्थितियों में परिणाम संशोधित करना पड़ा है। कोर्ट ने मामले में दाखिल 3 अलग अलग याचिकाओं को एक साथ संबद्ध करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि तय की है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो होमगार्ड भर्ती को लेकर के है। होमगार्ड डिपार्टमेंट राजस्थान 3,842 पद, गैर अच्छे पद, ये पद राजस्थान में निकाले गए हैं होमगार्ड को लेकर। इसमें जो योग्यता है मान्यता प्राप्त स्कूल में 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। पात्रताओं में संबंधित जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं, नोटिफिकेशन।
आयु सीमा 18 से 25-35 वर्ष। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के अनुसार होगी। अभ्यर्थी का जन्म 2005 के बाद एवं 1988 से पूर्व का ना हो। चयन प्रक्रिया: चयन के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी और विशेष योग्यता मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण मेडिकल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के सभी चरणों के लिए 50 अंक निर्धारित हैं। अभ्यर्थियों के संबंधित प्रमाण पत्र का सत्यापन भी किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 11 फरवरी 2023 तक है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसकी आधिकारिक वेबसाइट है वो है https://home.rajasthan.gov.in। आवेदन शुल्क 250 रुपये है। आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना एसएससी को लेकर के है। एसएससी परीक्षा में बैठा सॉल्वर गिरफ्तार। जी हाँ, वाराणसी गोरखपुर की इकाई में केंद्रीय पुलिस बल में यानी जीडी की इसमें परीक्षाएं चल रही हुई हैं। सिपाही पद पर भर्ती के लिए आयोजित एसएससी परीक्षा में शामिल सॉल्वर इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया। वह भदोही के गोपीगंज थाना क्षेत्र के नथईपुर का रहने वाला है। इमरान के कब्जे में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, माइक्रोफोन और प्रवेश पत्र पर बरामद किया गया है। रोहनिया थाना क्षेत्र बछावा स्थित पूर्णोदय महाविद्यालय में बुधवार को एसएससी की परीक्षा कराई जा रही थी। तभी एसटीएफ गोरखपुर इकाई के प्रभारी निरीक्षक को सूचना मिली कि सॉल्वर गिरोह परीक्षा में सेंधमारी करना चाहता है। और एसएससी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण सूचना है वो जेई को लेकर के है। जेई भर्ती की लिखित परीक्षा 26 फरवरी को होगी। इसका कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने जूनियर इंजीनियर जेई भर्ती 2022 की लिखित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। लिखित परीक्षा 26 फरवरी को होगी। इसकी पहली परीक्षा 14 से 16 नवंबर तक हुई थी, जिसमें यूपी और बिहार के 1,42,733 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन 84,000 शामिल हुए। परीक्षा के लिए 14 शहरों में से 62 केंद्र बनाए गए थे। यह भर्ती सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग शाखा के लिए भी थी। इसकी लिखित परीक्षा से संबंधित तकनीकी शाखा के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये रही महत्वपूर्ण सूचनाएं। ये रही कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।